हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो हमारा मॉक टेस्ट का टॉपिक चल रहा है वह है धर्म सुधार आंदोलन, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, इसके साथ साथ हम और भी कई संप्रदाय थे। पर ये क्या था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि इससे क्वेश्चन ना बनते हों। तो आजीवक संप्रदाय से भी आते हैं, तो इसलिए हम जो अभी लेके चल रहे हैं उसमें हमारा यही 3 है धर्म सुधार आंदोलन कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं आजीवक। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता कि चाहे 1-2 क्वेश्चन ही हो, पर इस टॉपिक से होते ज़रूर हैं। तो ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं इस टॉपिक को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहे हैं हम उसको बना रहे हैं, और साथ में जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं या जो कॉमन फैक्ट हैं इससे संबंधित, उसको हम ओरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और वीडियो को जो भी वीडियो डेली के अपलोड हो रहे हैं 10 क्वेश्चन का है, उसको मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट को आप एक रियल मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम बैठते हैं, जब भी आप सॉल्व करिए, आपको आंसर मान लीजिए हम जल्दी बता रहे हैं, आपको लगता है कि टाइम नहीं मिला, तो आप एक बार उसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, फिर आप चेक करिए कि आपका सही है कि नहीं। और इस तरह से इसलिए मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती रहती हूँ, जिससे कि रिपीट करने से कि आपको टाइम मिलेगा, आप अपना देख सकेंगे कि आपने जो गेस किया है या जो आपको लग रहा सही है वो सही है कि नहीं उसका उत्तर। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन लोगों ने किया है तो आप वीडियो को देखिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गोशाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। वैशाली, चंपा, नालंदा। तो इसका सही उत्तर है नालंदा। अब यहाँ पे हम देखेंगे गोशाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी से उनकी मुलाकात हुई थी वह नालंदा में। कहते हैं कि अपने संन्यास जीवन के 3रे वर्ष नालंदा में मक्खली गोशाल महावीर स्वामी से मिले थे, और लगभग कहते हैं इन्हीं के साथ वह लगभग 6 वर्षों तक महावीर स्वामी के साथ वह रहे। और इस तरह से क्वेश्चन बना था कि महावीर की ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके शिष्य थे, तो आपके सामने गोशाल का दे देगा, और भी 2-4 जो संप्रदाय से संबंधित थे इनसे रिलेटिव आपको ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपका जो सही होगा वह होगा गोशाल, क्योंकि महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति से पहले उनके शिष्य जो थे वो गोशाल ही थे। और गोशाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा में। तो ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी और मक्खली गोशाल के बीच हिंसक संघर्षों का विवरण मिलता है? तो इसका भी क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे संबंधित हम फैक्ट बता देते हैं कि जैसे ये तरह का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको कल्प सूत्र दे सकता है, भगवती सूत्र दे सकता है, और भी। तो इसका सही उत्तर होगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी एवं मक्खली गोशाल के बीच हिंसक संघर्षों का विवरण मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक क्वेश्चन था आपके सामने कि गोशाल एवं महावीर स्वामी की सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा में। नालंदा में उनके साथ मतलब मिलने के बाद वो कितने साल तक रहे? लगभग 6 वर्षों तक उनके साथ वो लगातार तप किए, परंतु किसी बात में मतभेद हो गया तो वो अलग हो गए उनसे, और उन्हें आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। और महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके शिष्य कौन थे? तो गोशाल। फिर आपने ये भी देख लिया कि अगर उनसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच में हिंसक संघर्षों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दक्षिण में जैन धर्म का प्रचारक था स्थूलभद्र, भद्रबाहु, गुणभद्र। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो सभी के सभी जैन धर्म से संबंधित हैं, पर यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक था। तो इसका सही उत्तर है भद्रबाहु। भद्रबाहु
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही जैन धर्म में दीक्षित किया था, और उन्हीं के साथ वह दक्षिण चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने सल्लेखना के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। हाँ, अनुसूचियों में कहीं कहीं मिलता है कि दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार महावीर स्वामी ने किया था, किंतु इसका कोई अभिलेखी साक्ष्य या कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार करने का साक्ष्य मिलता है, वह अभिलेखी साक्ष्य देखा जाए तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो गोमेश्वर की मूर्ति है, वहाँ से अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, और उसके अनुसार भद्रबाहु ने ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। और या ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि भद्रबाहु जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वह थे दिगंबर, क्योंकि जैन धर्म का दो महत्वपूर्ण, वैसे तो और भी संप्रदाय हैं, पर श्वेतांबर और दिगंबर जो दो संप्रदाय थे, तो भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय से थे, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। तो देखिए, ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन से भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमने देखा। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन को फिर से देखिए, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? पुनपुन नदी, बराकर नदी, ऋजुपालिका नदी। तो इसका सही उत्तर है ऋजुपालिका नदी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऋजुपालिका नदी, बराकर नदी, पुनपुन नदी, 3 नदी के नाम दिए हैं ऑप्शन में। तो ऋजुपालिका नदी जो है वह महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, परंतु यहाँ पे बराकर नदी जो है वो भी महावीर स्वामी से अभिन्न रूप से संबंधित है। अब आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस नदी के तट पर दिया था, तो वहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बराकर नदी। और बराकर नदी जो थी ये राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर से स्थित थी। तो इस जो प्रथम उपदेश उन्होंने बराकर नदी दिया था, इस घटना को वीर शासनोदय के नाम से जाना जाता है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, वीर शासनोदय किस धर्म से संबंधित है? वहाँ आपको वीर शैव संप्रदाय दे दिया था, और आपको ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे वैष्णव धर्म, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनर। तो वीर शासनोदय वहाँ वीर शैव संप्रदाय भी था, तो कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपका वीर शासनोदय किससे संबंधित? तो जैन धर्म से। और इस किस घटना को वीर शासनोदय कहते हैं? तो महावीर स्वामी द्वारा जो प्रथम उपदेश बराकर नदी पे दिया गया था, उसे वीर शासनोदय के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ से बुद्ध का अंकन मनुष्यों एवं प्रतीकों दोनों रूपों में प्राप्त हुआ है? अमरावती, भरहुत, श्रावस्ती। तो आपका इसका जो सही उत्तर है कि महात्मा बुद्ध का अंकन मनुष्यों प्रतीकों दोनों रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अमरावती। अब अमरावती जो है यह मतलब इसको प्राचीन काल में तो धान्य कटक बोलते थे, अभिलेखों में भी इसके लिए धान्य कटक का नाम का उल्लेख हुआ है, और यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। और यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम अशोक ने यहाँ पे स्तूप का निर्माण करा था। फिर उसके बाद सातवाहन कालों में अमरावती में काफ़ी बड़ा स्तूप बनवाया गया है, जहाँ जिसे महाचैती या महाचैत्य भी कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ अग्निस्तंभ है, बौद्ध प्रतीकों में सर्वाधिक पाटुका पट है, और अग्निस्तंभ दिखाया गया। अग्निस्तंभ कहते हैं बुद्ध की प्रज्ञा, उनके सूर्यवंश के जन्म का अंग है। और दृष्टों में सम्राट उदयन द्वारा अपने अंतापुर में वाण वृष्टि वर्षा महत्वपूर्ण है, ऐसे काफ़ी दृश्य वहाँ पे अंकित किए गए हैं। तो महात्मा बुद्ध का अंकन मनुष्यों प्रतीकों दोनों रूप में कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर है अमरावती। तो ये रहे अमरावती से संबंधित कुछ फैक्ट। अमरावती सातवाहनों के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण, उससे संबंधित उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, और ये दोनों अंकन जो मनुष्यों प्रतीकों रूप में प्राप्त हुआ है महात्मा बुद्ध का, वह अमरावती से। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है? क्वेश्चन क्या है कि रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है। प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपके सामने महात्मा बुद्ध। अब यहाँ पे महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध भगवान सूर्य पर
रिक्त सिंहासन किसे दर्शाया गया? महात्मा बुद्ध को। और अगर ऐसे पूछ ले आपसे कि कला में, शिल्प कला में किसे भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है, तब भी आपका महात्मा बुद्ध होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो वहाँ पे ऐसे भी पूछ लेता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा महात्मा बुद्ध के किस मुद्रा से संबंधित है और किस पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे। कहते हैं जब बुद्ध तपस्यारत थे तब मार काम ने उनके तपस्या में विघ्न डालना चाहा का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की, जिसे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया जाता है। और सारनाथ से गुप्त युग की एक मूर्ति मिली है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में ही है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? काय उत्सर्ग मुद्रा निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति से संबंधित है? काय उत्सर्ग मुद्रा निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति से संबंधित है? शिव, तीर्थंकर, बुद्ध। तो इसका सही उत्तर है तीर्थंकर। यहाँ पे अब तीर्थंकर जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, और इनकी जो मूर्ति है उसमें क्या है? काय उत्सर्ग मुद्रा में है। और ये जो काय उत्सर्ग मुद्रा के जो अभी आपके सामने साक्ष्य हैं मूर्ति का, सबसे बड़ी मूर्ति श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, जिसे विशाल प्रतिमा है वो धूसर ग्रेनाइट से बनी है। लगभग कहते हैं 17.5 मीटर ऊंची है प्रतिमा। वो जो मूर्ति है वो काय उत्सर्ग मुद्रा में ही बनाई गई है। तो काय उत्सर्ग मुद्रा निम्न से किससे संबंधित है? तीर्थंकर, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जानते होंगे आप, ऋषभदेव से लेके महावीर स्वामी तक थे, तो 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जो श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर बाहुबली की मूर्ति है वो भी काय उत्सर्ग मुद्रा में ही है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबद्ध है? महावीर स्वामी, मक्खलीपुत्र गोशाल, महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन को फिर से देखिए कि मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबद्ध है? महावीर स्वामी, मक्खलीपुत्र गोशाल, महात्मा बुद्ध। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का मानना था, बौद्ध धर्म का, मानव व्यक्तित्व जो है 5 स्कंदों से निर्मित है। और ये 5 स्कंद मतलब कि प्राकृत भाषा में जिसे 5 खंड कहते हैं, तो पंचखंड। तो पंचखंड क्या थे ये 5 स्कंद? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान, इसी से निर्मित उन्होंने मानव व्यक्तित्व को माना है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 5 इंद्रियां या बल एक ही हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार 5 इंद्रियां या बल एक ही है, तो ये 5 क्या थे? श्रद्धा, वीर, स्मृति जिसे आरक्षक या दवारिक भी कहते हैं, समाधि एवं प्रज्ञा। तो 5 इंद्रियां थी, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा। और महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है। 5 स्कंध जिसे प्राकृत में पंचखंड कहते हैं। तो पंचखंड क्या थे? रूप, वेदना, संज्ञा एवं संस्कार। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में मिलता है? अमरावती, भरहुत, सांची। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का अंकन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो भरहुत स्तूप में। अब हम भरहुत स्तूप से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। भरहुत स्तूप जो है कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ऐसे किसने खोजा था? कनिंघम ने। तो कहते हैं कि भरहुत स्तूप जो थे वो मूलतः तो अशोक द्वारा ईंटों से बनवाया गया था, लेकिन काफ़ी वो खराब हो गया, छीण भीड़ हो गया था, तो उसको शुंग शासक ने उसको सही करवाया। उसकी जो ईंटों से बनाया था उसकी पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण करवाया। और शुंग वंश के जो वात्सी पुत्र धनभूति द्वारा इसको कराया गया था। और ये जो है भरहुत स्तूप में क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध का अंकन जो है प्रतीकों के रूप में हुआ है, ना कि मनुष्य रूप में। वहाँ पे प्रतीकों से मतलब है कि जैसे बोधि वृक्ष, चरण पादुका, रिक्त सिंहासन आदि विविध प्रतीक यहाँ पे मिलते हैं महात्मा बुद्ध से, पर उनकी मूर्ति यहाँ से नहीं मिलती है। और यहाँ से काफ़ी कुछ
साक्ष्य मिले और जातक कथाओं का वर्णन यहाँ पे दिख रहे हैं। जातक कथाओं में वर्णित जैसे वसुगुप्त व्यापारी की कथा का अंकन यहाँ मिलता है और रूप जातक को भी उत्कीर्ण किया गया है। और एक जो यहाँ पे चित्रांकन हुआ है जो हुआ है कि दल बल के साथ अजातशत्रु में प्रसेनजीत का बुद्ध के दर्शन हेतु आने का चित्रांकन हुआ है। तो भरौत स्तूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और भी बौद्ध धर्म के संबंधित साक्ष्यों से संबंधित, या इसको कह दीजिए कि बौद्ध धर्म के इतिहास जानने की संदर्भ में ले लीजिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है। और प्रारंभ में इसका निर्माण कौन कराया था? अशोक ने। इसकी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण कब हुआ? तो शुंग काल में वात्स्यपुत्र धनभूति द्वारा हुआ था। तो ये रहे बौद्ध धर्म के से संबंधित जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला मिलता है? तो भरौत स्तूप से हमने देखा कुछ तथ्य कि ये कहाँ पे स्थित है, इसकी खोज किसने की, ये सब। और यहीं पे सर्वप्रथम पूर्व जीवन कथाओं का गौतम बुद्ध के अंकन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ से कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम नवा क्वेश्चन क्या है? जिन जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, पद्म पुराण। तो इसका सही उत्तर है भगवती सूत्र। अब ये भगवती सूत्र जो है इसी में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र दिए गए हैं, पर भगवती सूत्र के लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं और इसमें तीर्थंकरों जिसे बीतराग भी कहा जाता है उनकी जीवनियाँ दी गई हैं। और इसी पुस्तक में महावीर स्वामी और उनके परम शिष्य इंद्रभूति गौतम, जो कि उनकी मृत्यु के कहते हैं एक दिन बाद ही उन्हें भी निर्वाण प्राप्त हुआ था, के साथ वार्तालाप का माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णित किया गया है। तो भगवती सूत्र में ही क्या कहते हैं तीर्थंकरों बीतरागों की जीवनियाँ दी गई हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि किन जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है तो भी आपका सही उत्तर भगवती सूत्र होगा। और भगवती सूत्र में ही महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कहना चाहूँ कि आप लोग सभी देख रहे हैं हमारे व्यूअर कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ अन्य फैक्ट भी उससे संबंधित जो होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। डेली के डेली जो मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं आप उनको देखते रहिए और 1 से 2 बार देखिए, अपना रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं और जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। आप लोग कमेंट करिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं तो हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों की जब फीडबैक मिलता है तो मनोबल बढ़ता है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को या वीडियो में अगर आपके कुछ सजेशन होते हैं तो लगता है कि क्या हाँ इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आज इवनिंग से या तो 1-2 दिन में हम या तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 3 दिन हम इससे डालेंगे, एंसेंट से क्वेश्चन डालेंगे, जैसे सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति शुक्रवार हम कर देंगे मेडवल से, और शनिवार और रविवार को जो होगा हम मॉडर्न हिस्ट्री से डालेंगे। तो इस तरह से हो सकता है डिवाइड करके करें। अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें क्योंकि एग्ज़ाम है और सभी क्वेश्चन को या हमारे चाहे तो एंशियन है, हमारे मेडवल से हैं, मॉडर्न से क्वेश्चन सभी से आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सभी को कवर करना है। तो वैसा करें कि हम 3 दिन इसको कर दें, 2-2 दिन में मिडल और मॉडर्न को कर दें। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से निम्न में से किस स्थान पर संग्रहित की गई? पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से निम्न में से किस स्थान पर संग्रहित की गई? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा। तो इसका सही उत्तर है वल्लभी। अब यहाँ देखिए कि जो है 2
हुए थे जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीतियाँ में एक कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, दूसरी कहाँ हुई थी आपकी, वल्लभी में। तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और जैन सभा में जैन धर्म के जो 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ था, वो ये जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके उसी समय में क्या था कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में जैन संप्रदाय बढ़ गया। और जैन आगम जो है साहित्य हैं, वो उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोगदार को सम्मिलित किया जाता है। और अगर हम कहें कि 12 अंगों को छोड़ दें तो समस्त साहित्य जो है द्वितीय जैन संगीति की देन है। और 12 जो कहते हैं कि ये जैनियों के जो प्राचीन सबसे हैं, उनको 14 पूर्व कहा जाता है। और उसी को जो है हमारे ये वल्लभी में जो द्वितीय संगीति हुए, उसमें 12 में समेट दिया गया। और उसी को क्या कहते हैं, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक जो अंतिम रूप से हुई, वो किस स्थान पर संग्रहित हुई, वल्लभी में। तो वल्लभी में जो है कि 6वीं शताब्दी में ये गुजरात के कठियावाड़ा के वल्लभी में हुए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देव ऋषिगणी क्षमा श्रमण भी कहते हैं उनको, उनके समय में ये हुई थी, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। और इसी में कैनन ऑफ श्वेतांबर नामक पुस्तक अंतिम रूप से संकलित की गई थी। और वल्लभी में से पहले भी मथुरा में और वल्लभी में एक हुआ था, जिसे द्वितीय जैन संगति का नाम नहीं दिया जाता है। तो उसमें क्या था कि मथुरा में जो हुई थी उसके अध्यक्ष खांडिल स्कंदिल हुए थे, और वल्लभी में जो थे वो उसके अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। किंतु इसको जैन संगीति से नहीं जोड़ते हैं। अब 2 जैन संगीति 2 ही हुई थी। एक प्रथम जैन संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि गुजरात के कठियावाड़ के वल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता देव ऋषिगणी ने किया था। और इसी में कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से संकलित की गई थी। और आपके अगर पूछ लें कि 12 अंगों को छोड़कर समस्त आगम साहित्य की संगति की देन है, तो भी आपका होगा द्वितीय संगति, जो कि वल्लभी में हुई थी। और जो 12 अंगों का जो सर्वप्रथम संकलन हुआ था, वह अगर पूछेंगे तो आपका वो पाटलिपुत्र की प्रथम संगीति में हुई थी। और उसी समय श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जैन धर्म बढ़ गया था। और ये रहे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, और आप लोग वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर किया करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।